गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग अगेन बहुत इजी चैप्टर है। अपन इसको बड़े आराम से क्लास में कवर किया था। बड़ा छोटा सा चैप्टर है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अगर अपन को ट्राई करना है कि अपन यहाँ से क्या करें, पूरे नंबर स्कोर करें। चलिए फटाफट पूरा करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ फॉरेंसिक अकाउंटिंग डिफर्स फ्रॉम एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, देखिए ये क्या बोल रहे हैं। ये अपन को डिफरेंस पूछ रहे हैं बिटवीन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट। देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो मेंटलिटी होती है इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग वो कैसी होती है, इन्वेस्टिगेशन वाली होती है। और ध्यान रखना ऑडिटिंग में क्या होती है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमको मेंटेन करना होता है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं उनको जेन्युइन लेके चलते हैं, पर हम क्या करते हैं अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो दोनों में क्या होती है, मेंटलिटी डिफरेंट होती है। दूसरा ध्यान रखना, ऑडिट मैंडेटरीली होती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे, राइट। फिर ध्यान रखना रिपोर्टिंग पीरियड। अगेन ध्यान रखना ऑडिट का रिपोर्टिंग पीरियड फिक्स होता है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग पीरियड फिक्स नहीं होता है। ध्यान रखना हम ऑडिटिंग में क्या करते हैं, हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, साथ में क्या करते हैं वहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। ध्यान रखना जबकि फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जो कंक्लूजन एक्सप्रेस होता है या फिर जो प्रोवाइड किया जाता है वो ध्यान रखना एडमिशेबल होता है कहाँ पे, कोर्ट में, राइट। वो कहाँ पे एडमिशेबल होता है, वो कोर्ट में भी एडमिशेबल होता है, राइट। साथ में ध्यान रखना अगर वहाँ पे कोई जैसे कि ध्यान रखने आपने क्या बोला था, फॉरेंसिक अकाउंटिंग कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन वाला होता है। नॉर्मली वो कब कंडक्ट होता है, अगर डाउट होता है कि वहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कोई मिसकंडक्ट वगैरह हुए हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमको क्या मिलता है, कोई एडवर्स फाइंडिंग वगैरह मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसका फ्रॉड इम्पैक्ट देखते हैं, साथ में उसका नेचर देखते हैं। इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग साथ में उसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी। बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्रॉड में इस तरीके से डील करते हैं इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ऑडिट में हम क्या करते हैं, ऑडिट में हम क्या करते हैं, हमारा ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं, साथ में उनका क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, उसका क्वांटिफिकेशन देते हैं। साथ में ध्यान रखना ऑडिट का एक और मेन चीज, ऑडिट के जो प्रोसीजर्स होते हैं कैसे होते हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह होते हैं। साथ में हम वहाँ पे कौन सी टेक्निक नॉर्मली यूज करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है, इन डेप्थ चेकिंग होती है। क्या होती है, इन डेप्थ चेकिंग होती है। वहाँ पे बेसिकली क्या होती है, स्क्रूटनी होती है। ध्यान रखना एक टैगलाइन थी, ऑडिटर क्या होता है, वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। फॉरेंसिक अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या बोलते हैं, वहां पे उनका कैसे होता है, वो होता है ब्लड हाउंड नॉट अ वॉचडॉग। ऑडिटिंग में क्या होते हैं, वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, राइट। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस दिया है। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑडिट में हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और फॉरेंसिक अकाउंटिंग में देखते हैं कि क्या फ्रॉड एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ है। टेक्निक बताया है ऑडिट में, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड द कंप्लायंस बेस्ड, और ये भी क्या होता है, सैंपल बेस्ड। और ध्यान रखना फॉरेंसिक अकाउंटिंग कैसी होती है, इन्वेस्टिगेटिव टाइप की होती है, जहाँ पे क्या होती है, इन डेप्थ चेकिंग होती है। पीरियड नॉर्मली क्या होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, ऑडिट का पीरियड फिक्स होता है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अब दूसरे क्या बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक वगैरह, वहाँ पे हम मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं नॉर्मली उस पर रिलाई करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, फर्जी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना हमारा क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है। इन केस फॉरेंसिक अकाउंटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमको क्या करना है, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ द सस्पेक्टेड या फिर सेलेक्टेड आइटम वेयर मिस एप्रोप्रिएशन इज सस्पेक्टेड। हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमको यहाँ पे क्या करना है, कंक्लूसिव एविडेंस ऑब्टेन करना है। फिर ध्यान रखना ऑफ बैलेंस शीट आइटम के बारे में बोल रहे हैं। ऑडिट में हम क्या करते हैं, वाउच करते हैं अरिथमेटिक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद द प्रोसीजर्स। और दूसरी फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रेगुलेटरी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जामिन्ड। एडवर्स फाइंडिंग अगर ऑडिट में मिलती है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हमारा ओपिनियन क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, साथ में का क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन देते हैं। जबकि फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम देखते हैं पहला तो उसका फ्रॉड इम्पैक्ट, साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रीपेटर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप, राइट। तो देखिए बड़ा इजीली आप लिख सकते हो इसके बारे में, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटिंग हम बहुत उसको बेसिक से जानते हैं कि ऑडिट क्या क्या होती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखिए जब अगेन क्वेश्चन इतना बड़ा है तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या करना, आप एग्जाम में लास्ट की 2 लाइन एक बार जरूर रीड करना। अपन एक बार इसकी लास्ट की 2 लाइन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए बीइंग इन अ कैपेसिटी ऑफ अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट
professional appointed by insurance company, what special issues you would keep in mind while dealing with the claim involving PLI policy covering such matters? ओके, तो देखिए क्वेश्चन किसका है, अगेन फॉरेंसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, एक्स लिमिटेड engaged in manufacturing of floor coverings has taken a product liability insurance policy. Such a policy cover risk of liability for damages for bodily injury resulting from sale and distribution of a floor covering by vendors of X Limited product. The policy is also subject to claim series clause. A claim series event is as a series of two or more claims arising from a specific common cause which are attributable to the same fault in design or manufacture of product or to the supply of the same product showing the same defect. A claim series event is deemed to be one claim under the terms and conditions of the PLI policy. The company has been asked to sell out damages of rupees 5 crore due to supply of a faulty product to one of its vendor. The vendor has sold floor coverings to a five-star hotel which has alleged that harmful chemical used in dyeing of floor coverings have resulted in skin ailment to some of its guests. ओके, देखिए एक बार आपको केस बताता हूँ, केस क्या है, और फिर अपन एज अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट अब इन चीज को किस तरीके से डील करेंगे। अब देखिए एक बार केस समझते हैं, केस क्या है। देखिए क्या हुआ है, एक एक्स लिमिटेड है, उसने क्या किया है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, कौन सा, कोई फ्लोर कवरिंग लेके वो क्या करती है, वैसा प्रोडक्ट बनाती है, और उसके रिगार्डिंग उसने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, राइट। अब इंश्योरेंस कैसा है, अगर जो फ्लोर कवरिंग जो बना रहे हैं, अगर उसमें क्या है, कोई डिफेक्ट है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है और उसके कारण क्या हो रहा है, कुछ डैमेज हो रहा है, राइट, तो क्या कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर सकती है, उसके रिगार्डिंग क्लेम कर सकती है। फिर ध्यान रखना उसमें एक स्पेशल पॉइंट है, किसको लेके, क्लेम सीरीज को लेके। ये क्लॉज क्या बोलता है, अगर कोई डैमेज होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिफेक्ट, मान लीजिए कोई है ना इनएप्रोप्रिएट केमिकल यूज हो गया था और उस पर्टिकुलर केमिकल के कारण क्या हो रहा है, मल्टीपल डैमेज हुए हैं, राइट। मान लीजिए 1 तारीख को उसी केमिकल के कारण कोई डैमेज हुआ, पता नहीं चला पर डैमेज हुआ था, 4 तारीख को वापस उसी केमिकल के कारण क्या हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, 8 तारीख को वापस उसी केमिकल के कारण क्या हुआ है, कोई डैमेज हुआ है। तो ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता है, क्लेम सीरीज। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्लेम होता है तो उसको क्या माना जाता है, सिंगल क्लेम माना जाता है। समझ में आया, क्लेम सीरीज क्या होता है, एक ही डिफेक्ट के कारण क्या हो रहे हैं, मल्टीपल डैमेज हो रहे हैं। सिंगल डिफेक्ट के कारण अगर मल्टीपल डैमेज हो रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्लेम सीरीज, और ऐसे क्लेम को क्या बोलते हैं, सिंगल क्लेम, राइट। अब देखिए इस केस में हुआ क्या है, कंपनी ने क्या किया है, अपने एक वेंडर को प्रोडक्ट सप्लाई किया, उस वेंडर ने क्या किया, वो प्रोडक्ट एक 5 स्टार होटल को क्या किया, वो प्रोडक्ट सप्लाई किया। अब वो प्रोडक्ट कैसा था, वो प्रोडक्ट निकला डिफेक्टिव, वो प्रोडक्ट निकला डिफेक्टिव। और ये जो 5 स्टार होटल वाले हैं, राइट, इन्होंने उस वेंडर से बात करी कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, उनको लॉस हुआ, और वेंडर ने क्या किया, वेंडर क्या कर रहा है, 5 करोड़ का क्या कर रहा है, कंपेंसेशन मांग रहा है, 5 करोड़ का कंपेंसेशन मांग रहा है, किससे, एक्स लिमिटेड से, राइट। अब एक्स लिमिटेड इस केस में क्या करेगी, एक्स लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी और क्या करेगी, अपना क्लेम करेगी, राइट। अब देखिए तो हुआ क्या इस केस में, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब उसने क्या किया है, आपको एज ए फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या किया है, अपॉइंट किया है, और आपको इस पूरे केस को क्या करना है, प्रॉपर्ली है ना इन्वेस्टिगेट करना है, आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज अपन जो करेंगे, पहला तो अपन देखेंगे कि ये जो डैमेज हुआ है, ये जो डैमेज हुआ है उनके गेस्ट को, क्या ये प्रोडक्ट में
डिफेक्ट था उसके कारण है ना डैमेज हुआ है, या फिर कोई दूसरे कारण से क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। दूसरा ध्यान रखना, हमको क्या करना है, लिंक एस्टेब्लिश करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड से किसके पास गया, वेंडर के पास गया, वेंडर के पास से कहाँ गया, 5 स्टार होटल के पास से क्या गया, ये प्रोडक्ट गया, और इसी प्रोडक्ट के कारण क्या हुआ है, डैमेज हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। एक डायरेक्ट लिंक क्या करना पड़ेगा, हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा ध्यान रखना, ये जो डैमेज है ये क्या क्लेम सीरीज में कवर हो रहा है, तो हो रहा है तो क्या ये सेम डिफेक्ट के कारण क्या होता है, डैमेज हुआ था, हमको ये भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। साथ में ध्यान रखना, हमको टाइम फ्रेम भी इसमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्या टाइम फ्रेम एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस कंपनी है या नहीं है, राइट। साथ में ध्यान रखना, यहाँ पे इसका जो वैल्यूएशन है जो 5 करोड़ का जो वैल्यूएशन इन्होंने किया है, क्या इसका क्वांटिफिकेशन, ये जो क्लेम है क्या इसका क्वांटिफिकेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। अब फॉरेंसिक अकाउंटेंट बेसिकली क्या क्या करेगा, ये सारी चीजें करेगा। तब देखिए ये जो डैमेज हुआ है इस प्रोडक्ट के कारण हुआ है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमको है ना एक्स लिमिटेड से मिलेंगे नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको वेंडर से कलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ है ना डॉक्यूमेंट्स हमको है ना 5 स्टार होटल वाले से है ना लेने पड़ेंगे। साथ में डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए भी हमको क्या करने पड़ेंगे, बहुत से डॉक्यूमेंट्स है ना कलेक्ट करने पड़ेंगे, हमको कुछ प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, हमको है ना इंक्वायरी वगैरह भी करनी पड़ेगी, राइट। साथ में ये ध्यान रखना, क्लेम सीरीज में कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट को वो भी चेक करना पड़ेगा। साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। साथ में उसका क्वांटिफिकेशन, जो 5 करोड़ का जो क्लेम किया है क्या ये अप्रोप्रिएट है, वहां पे हम क्या करेंगे, बिल का अमाउंट वगैरह देखेंगे, राइट। पहले प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कितनी थी, बराबर। साथ में ध्यान रखना, हमको यहाँ पे अगर केमिकल टेस्टिंग कुछ करवाया है, केमिकल टेस्टिंग वगैरह कुछ कराया है तो हमको उसकी रिपोर्ट भी चाहिएगी। साथ में ध्यान रखना, जो गेस्ट है जिनको क्या हुआ है, कुछ स्किन प्रॉब्लम हुई है, तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी हम एक बार क्या करेंगे, उसको भी है ना ऑब्टेन करेंगे। तो इस केस में फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या करेगा, मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑब्टेन करेंगे, मल्टीपल पार्टी के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेशन वगैरह करेगा, राइट। साथ में ध्यान रखना, यहाँ पे जो पार्टी इन्वॉल्व है वो सिर्फ एक्स लिमिटेड नहीं है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम कर रही है वो सिर्फ एक्स लिमिटेड नहीं है, उसमें ध्यान रखना दूसरी पार्टी भी क्या है, इन्वॉल्व है, राइट। डायरेक्टली एक्स लिमिटेड है ना के साथ में क्या है, दूसरी पार्टीज भी इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखना, इस केस में फॉरेंसिक अकाउंटेंट को क्या करना है, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना, ध्यान रखना प्री रिक्वायरमेंट हो गई और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। साथ में ध्यान रखना, इस केस में अगर 5 स्टार है ना इन्वॉल्व है, दूसरी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए आप पे ना किसी तरीके का ना प्रेशर वगैरह बना सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना उसको भी प्रॉपर्ली डील करना है। तो एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया है। देखिए मैंने आपको ये समझाने के हिसाब से दिया था, पर आपको जो आंसर लिखना है वो इंस्टीट्यूट का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। और बस मैं थोड़ा सा आपको लिंक करवाते जाऊंगा जिससे आपको ये पॉइंट इजीली याद हो जाए, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, इन क्लेम इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी मैनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होगी, जैसे वेंडर और 5 स्टार होटल होगी। कैंसी जैसे कि है ना आपको है ना इनवॉइस के रिगार्डिंग चाहिएगी, पेमेंट्स के रिगार्डिंग चाहिएगी, मेडिकल रिपोर्ट, केमिकल रिपोर्ट्स, ठीक है ना, ई वे बिल वगैरह, तो मल्टीपल ना आपको हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। The third party may be unwilling to provide relevant document to forensic accountant concerning the very organization responsible for the causing damages, right। हो सकता है वो आपको है ना इजीली आपको डॉक्यूमेंट सप्लाई ना करे। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट बिकम पैरामाउंट इन सच टाइप ऑफ असाइनमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व engagement with party who are not directly claiming from the insurance company, right। फिर क्या बोल रहा है, कंपनी माइट बी विलिंग टू नेगोशिएट it to salvage its reputation, it can lead to additional complexity. Quantification of legal liability under the policy can prove to be challenging task and it has to be determined in accordance with the policy terms and condition। ये अपन क्वांटिफिकेशन की बात करी थी, उसी की बात कर रहा है। फिर ये क्या बोल रहा है, केयरफुल एनालिसिस ऑफ डेट ऑफ लॉस when the first claim occurred in accordance with the claim series clause and whether the same falls under the policy, right। अपन को देखना है कि क्या ये क्लेम सीरीज में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आपको शायद इजी याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले उसको क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना इस तरीके से कि केस है क्या,
फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेना केस में, और फिर क्या करना है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट को उसी चीज को डील करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा केस बेस्ड था, इसलिए अपन इसको इतना डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसकी लास्ट लाइन आप देखोगे तो देखिए लास्ट लाइन क्या बोलता है, व्हाट इंप्लीकेशन इट मे हैव ऑन फॉरेंसिक अकाउंटेंट इंगेजमेंट एज ए सच। अगेन क्वेश्चन किसका है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का है। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सीए पुरंजय इज परफॉर्मिंग अ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंगेजमेंट involving gathering of evidence in relation to suspected fraud of substantial amount in a company. He has been appointed under terms of a contractual agreement with the company. The company operates in an electronic environment. While performing engagement, his team has gathered evidence from electronic record in enterprise resource planning system, message in company's email system, and also from the system log and audit trail generated by the company's computer system. However, while doing so, team has failed to take care of aspects such as keeping record of each person in team, gathering relevant evidence, date and time of collection, and storage of such evidence. Okay, देखिए अपन ने फोरेंसिक अकाउंटिंग में क्या बोला था, उसके जो एविडेंस, उसकी जो फाइंडिंग्स होती है वो ध्यान रखना वो एडमिसिबल होती है इन द कोर्ट। पर उसके लिए एक प्री क्राइटेरिया, राइट, उसके लिए एक प्री क्राइटेरिया है। आपको क्या रखना है, आपको एक क्लीन रिकॉर्ड रखना है, राइट, आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है विद रेलेवेंट टू एविडेंस। एविडेंस किसने कलेक्ट किया था, कब कलेक्ट किया था, क्या उस पर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, वो हुआ है तो कब हुआ है, वो कहाँ कैसे स्टोरेज में रहा है, किसके कस्टडी में वो क्या था, स्टोरेज में था, उसका आपको क्या करना है, पूरा चेन रखना है, प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। अगर आपने वो नहीं रखा तो ध्यान रखना उसको चैलेंज किया जा सकता है। उस केस में ध्यान रखना वो जो एविडेंस है वो हो सकता है वो क्या हो, इनएडमिसिबल हो, राइट। तो यहाँ पे इसका वही इफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, तो इस केस में ये जो फोरेंसिक अकाउंटिंग के जो एविडेंस है ध्यान रखना उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और हो सकता है कि वो क्या हो जाए, इनएडमिसिबल हो जाए। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग में जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं ध्यान रखना वो क्या होता है, सूटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। ध्यान रखना इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या करना है, कीपिंग अ क्लियर चेन ऑफ कस्टडी टिल एविडेंस इज प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट। इफ देयर आर गैप्स इन कस्टडी देन द एविडेंस मे बी चैलेंज इन कोर्ट और इवन बिकम इनएडमिसिबल, राइट। तो प्रेजेंट केस में क्या होगा, द एविडेंस कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ बाय डिफेंडिंग पार्टी एंड मे बिकम इनएडमिसिबल, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, you have been appointed as a forensic accountant in Messrs Secure Limited to carry out various analysis as a part of your assignment to arrive at a particular result. Specify the various analysis which might have to be carried out by you to arrive at your result. Okay, देखिए सबसे पहले इसमें अपन क्या करते थे, जो ट्रांजैक्शन होते थे हम क्या करते थे, उसको समराइज करते थे, राइट। हम उसको क्या करते थे, समराइज करते थे। साथ में हम क्या करते थे, ट्रेसिंग ऑफ एसेट, राइट। हम एसेट का क्या करते थे, पूरा फ्लो देखते थे, किस तरीके एंटिटी क्या करती है, उसको एक्वायर करती है, किस तरीके से उसको यूज करती है, किस तरीके से उसको डिस्पोज करती है, राइट। हम क्या करते थे, उस एसेट का पूरा क्या करते थे, फ्लो देखते थे। क्यों देखते थे, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना था कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे है ना एसेट क्या हो सकती थी, मिस एप्रोप्रिएट हो सकती थी, या फिर है ना वहाँ पे क्या हो सकता था, उसके साथ कोई इमेजलमेंट वगैरह ना कोई पर्सन कर सकता था। इसलिए अपन क्या करते थे, फिर अपन देखते थे ट्रेसिंग ऑफ एसेट। फिर हम क्या करते थे, जो ट्रांजैक्शंस थे, राइट, हम उस पर क्या करते थे, कुछ टेस्टिंग वगैरह करते थे, राइट। क्या करते थे, हम उस पर कुछ टेस्टिंग वगैरह करते थे, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस या फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये देखिए बेसिकली क्या होता है, बेसिकली टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली देखते हैं, लिंक देखते हैं बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। क्या है ना, प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज करने से कितना है ना सेल्स में डिफरेंस आएगा, कितना है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज करने से कितना प्रॉफिट में चेंज आएगा, राइट। मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना सेंसिटिव है या फिर किस तरीके से इफेक्ट करता है, या फिर एडवर्टाइजमेंट खर्चे से चेंज करने से कितना उसका सेल्स पे है ना डिफरेंट जाता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस और सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करते हैं। साथ में ध्यान रखना हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग भी करते हैं। देखिए डिस्काउंटिंग जरूरी हो जाती है इन केस ऑफ इंश्योरेंस
क्लेम वगैरह होते हैं, राइट, हमको वहाँ पे क्या होता है काफी बार पीवी वगैरह करना होता है, राइट, या फिर कोई फ्यूचर लॉस होता है, राइट, फ्यूचर लॉस जो होगा कंपनी को उसको अगर आज की डेट पे डिटरमाइन करना है तो वहाँ पे भी क्या होता है हमको डिस्काउंटिंग करना होता है। साथ में हम क्या करते थे, हम ट्रांजेक्शन को डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते थे, जैसे कि चार्ट हो गया, राइट। अब ध्यान रखना फॉरेंसिक अकाउंटिंग बहुत टेक्निकल है, तो हम वहाँ पे क्या करते थे कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक को भी क्या करते थे यूज करते थे इन परफॉर्मिंग द डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड द एनालिसिस। और लास्ट में हम क्या करते थे, जो भी ट्रांजेक्शन हमने डिटेल में चेक किए, जिनकी स्क्रूटनी करी या फिर इन डेप्थ चेकिंग करी है, हम क्या करते थे उसका इकोनॉमिकल हम क्या करते हैं इकोनॉमिकल हम क्या करते थे इम्पैक्ट देखते थे, क्या करते थे उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखते थे, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये बोल रहे हैं सबसे पहले आप क्या करोगे उसका इकोनॉमिकल डैमेज देखोगे, साथ में आप लार्ज नंबर ट्रांजेक्शन को क्या करोगे समराइज करोगे, साथ में आप क्या करोगे ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स करोगे, फिर क्या बोल रहे हैं आप परफॉर्मिंग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, ये क्यों करते हैं बेसिकली फ्यूचर लॉस या फिर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के केस में ध्यान रखना डिस्काउंटिंग जरूरी हो जाती है। परफॉर्मिंग रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस यूजिंग अ कंप्यूटराइज एप्लीकेशन यूजिंग चार्ट एंड ग्राफिक टू एक्सप्लेन द एनालिसिस, राइट। तो अगेन बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेसर्स जीएसपी लिमिटेड इज इनटू द बिजनेस ऑफ construction for the past 25 years. Management of the company came to know that building materials sent to construction site are of substandard quality, whereas the payment released by the account department of the company are on the higher side. Forensic accountant was asked to carry out detailed investigation. Forensic accountant completed his investigation and now preparing his report. What are the broad area of information that need to be incorporated in the report of a forensic accountant? देखिए हम क्या क्या करते थे बेसिकली हम बताते थे कि स्कोप क्या है, टाइटल ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, उसके ना जो रिजल्ट थे उसके हम एग्जीक्यूटिव समरी भी बताते हैं, साथ में हमारे क्या उस पर लिमिटेशंस वगैरह थे, हमारे क्या कंक्लूजन वगैरह थे, साथ में हमारी जो फाइंडिंग्स वगैरह थी हम क्या करते हैं साथ में उसके है ना सोर्स ऑफ एविडेंस देते हैं, साथ में की है ना एविडेंस वगैरह भी हम क्या करते हैं उसके साथ में प्रेजेंट करते हैं। साथ में आगे ध्यान रखना अगर कोई फ्रॉड पता चलता है तो हम बताते हैं उसका फ्रॉड का क्या इम्पैक्ट है, उस नेचर ऑफ फ्रॉड क्या था, उसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, राइट, क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, हम वो भी क्या करते हैं साथ में रिकमेंड वगैरह करते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है। ओके इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड को कंसिडर कर रही है। देखिए इशूइंग एन ऑडिट रिपोर्ट इन द इज द फाइनल स्टेप ऑफ द फ्रॉड ऑडिट, ऑडिटर विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन डिटेलिंग द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। सबसे पहले बताएंगे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इफ एनी हैज बीन फाउंड, साथ में अपन बताएंगे फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग समरी ऑफ एविडेंस, conclusion as to the amount of loss suffered as a result of the fraud and to identify those involved in the fraud। साथ में पार्टी के बारे में भी बताएंगे, तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। साथ में बताएंगे एक नेचर ऑफ असाइनमेंट क्या था, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारी क्या अप्रोच थी, क्या लिमिटेशंस थी, हमारी क्या फाइंडिंग्स वगैरह थी। साथ में रिपोर्ट विल इंक्लूड ग्राफिक्स नेसेसरी टू प्रॉपर्ली सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स। द रिपोर्ट विल आल्सो डिस्कस हाउ द फ्रॉडस्टर सेट अप द फ्रॉड स्कीम and which control if any were circumvented. It is also likely that the investigation team will recommend improvement to control within the organization to prevent any similar fraud occurring in the future, right? ये सारी चीज अपन ने डिस्कस कर ली, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X Silk Industries is a leading textile manufacturing listed company. In the course of evidence collection and analysis, it was observed that companies involved in siphoning of funds through payment to shell companies. Hence, SEBI appointed B and Associate Chartered Accountant as a forensic accountant of the company. Enumerate in the brief the step to be taken by B and Associate in forensic accounting process. Okay, आपको स्टेप बताने हैं इन कंडक्टिंग द फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताइए सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट के साथ क्या करेंगे, डिस्कशन वगैरह करेंगे, किसके रिगार्डिंग स्कोप क्या है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फोरेंसिक अकाउंटिंग का, हम उसके बारे में क्या करेंगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ में जो एंटिटी है अंडर इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे उसका भी प्रिलिमिनरी क्या करेंगे रिव्यू करेंगे, राइट, क्या करेंगे प्रिलिमिनरी रिव्यू करेंगे, बराबर। उसके बाद ये सारा हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, राइट, दैट इज इनिशियलाइजेशन। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली तो उसके इस
ये जो है ना अपन एविडेंस या फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करके अंडरस्टैंडिंग ली है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाएंगे। अब वहां पे हम क्या करेंगे, जो जो एरिया हमको क्या रखते थे, सस्पेक्टेड लगते थे, हम क्या करेंगे उसको डिटेल में कवर करेंगे, उसको प्रॉपर्ली क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इन द डिटेल्ड ऑडिट प्लान। अब एक बार हमने डिटेल्ड ऑडिट है ना प्लान बना दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम है ना एविडेंस ना कलेक्ट करेंगे, राइट। एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उसके बाद एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, अगेन विद द इंक्वायरी, इन डेप्थ चेकिंग, राइट। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। अब एक बार एविडेंस कलेक्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, राइट। रिपोर्ट के बाद क्या करेंगे, कोर्ट का जो कंसिडरेशन होता है स्पेशल फैक्टर, वो एक पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन सा स्टेप है, इनिशियलाइजेशन, राइट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे रिगार्डिंग द मोटिव ऑफ द मोटिव एंड पर्पज ऑफ द फॉरेंसिक अकाउंटिंग, important facts, players and issues at the hand. It is often useful to carry out a preliminary investigation prior to development of a detailed plan of action. जो भी एंटिटी अंडर इन्वेस्टिगेशन हमको क्या करना चाहिए, उसका है ना प्रिलिमिनरी है ना इंस्पेक्शन करना चाहिए। This will allow subsequent planning to be based upon more complete understanding of the issue. इससे आपका क्या होगा, प्लान और ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर क्या बोल रहा है, This plan will be based upon the knowledge gained by the meeting with the client and carrying out the initial investigation will set out the objective to be achieved and the methodology to be utilized in the accomplishing them. फिर अपन एक बार वो कर दिया, अब अपन क्या करेंगे, रेलेवेंस एविडेंस क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से, डॉक्यूमेंट, उसकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एसेट्स, पर्सन, कंपनी, अदर एक्सपेक्ट ऑफ प्रूफ ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, राइट। परफॉर्मिंग एनालिसिस अपन अभी देखा है, फिर अपनी रिपोर्टिंग भी अपन अभी देखा था, और लास्ट में क्या है, कोर प्रोसीडिंग, ये भी अपन एक क्वेश्चन में ऑलरेडी डील कर दिया, राइट। कोर प्रोसीडिंग को भी लेके जहाँ पे अपन क्या है, क्लियर ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ एविडेंस। अपन ने रिपोर्टिंग भी जस्ट स्टेप पहले वाले क्वेश्चन में रिपोर्टिंग को भी कंसीडर किया था, उससे पहले क्वेश्चन परफॉर्मिंग द एनालिसिस को भी कंसीडर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी थोड़ा बहुत अपने बेसिक डिस्कशन अभी तक कर लिया है, एक बार आपको फटाफट इस क्वेश्चन की रीडिंग करवा लेते हैं। ब्रीफली डिस्कस द की कंटेंट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, फिर अपन उसमें बताते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट, फिर अपन बताते हैं क्या अपना अप्रोच फॉलो किया, अपने प्रोसीजर परफॉर्म किए, फिर अपन बताते हैं एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द फाइंडिंग्स, राइट, ऑफ द रिजल्ट्स, फिर अपन बताते हैं कोई एक्सपर्ट का अपन ने ना यूज किया था क्या वर्क, अपन उसका रेफरेंस देते हैं, राइट। फिर जो बताते हैं जो हमने जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग करी है ये क्या करी है, हमने एज पर द स्टैंडर्ड्स करी है। साथ में बताते हैं कोई लिमिटेशन वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, साथ में वो भी बताते हैं। साथ में ध्यान रखना जो हमने की फाइंडिंग्स वगैरह है वो तो बताती है, साथ में हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एविडेंस, साथ में जो की एविडेंस वगैरह होते हैं हम क्या करते हैं वो भी सबमिट करते हैं। देखिए लिस्ट ऑफ फाइंडिंग सपोर्टेड बाय द की एविडेंस, सोर्स ऑफ एविडेंस, assumptions, limitation, disclaimer of the assignment एंड लास्ट में क्या हम प्रेजेंट करते हैं, कंक्लूजन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्विस रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर कर लो या फिर फॉरेंसिक अकाउंटेंट कर लो, कुछ खास बात नहीं है, राइट। सर्विस दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल इन दिस एरिया इज फॉलोज। देखिए बड़ा टाइम पास वाला क्वेश्चन है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन के रिगार्डिंग आप दे सकते हो, राइट। फिर ये बोल रहा है आप एसेट ट्रेसिंग के रिगार्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग करवा सकते हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटी होती है उसके रिगार्डिंग भी अपन क्या कर सकते हैं, ये सर्विस दे सकते हैं। लाइसेंस फी या फिर टैक्स इवेजन के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन साथ में उनके वैल्यूएशन को लेके, वैल्यूएशन एस्टिमेशन ऑफ द लॉस डैमेज ये भी अपन ने देख लिया था ऑलरेडी, जो अपन ने क्लेम वाला देखा था ये उसी को लेके तो पॉइंट था। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अंडर आईबीसी वगैरह, राइट। फिर कुछ एरिया है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं या फिर ली जाती है इन एरिया में। चलिए इसी के साथ अपना पूरा होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अब देखिए अपन इन्वेस्टिगेशन कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ईजी है, इंटर लेवल का है, और मुझे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अपन इन्वेस्टिगेशन कवर नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई क्वेश्चन टफ लगता है इस बुक से तो प्लीज़ आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, और अगर मुझे ज़्यादा मैसेज आते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपन उस पर भी क्या करेंगे, छोटा सा वीडियो ले आएंगे और फटाफट अपने इन्वेस्टिगेशन को भी पूरा कर लेंगे, राइट। चलिए थैंक यू, राधे राधे।